सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को कबीर बीजक ओरिजिनल रामायणी नंबर 34 में सदगुरु कबीर साहब वेद 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 पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों से सवाल करेंगे। वेद पुराण आदि ग्रंथ पाठकों से यहाँ पर प्रश्न सदगुरु की वाणी करेगी और आपको समझ में आपको हकीकत समझ में आ जाएगा। वाणी क्या कहती है? पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समुझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊ। चारी वेद ब्रह्मानि जेठाना, मुक्ति कमर में उनहु नहीं जाना। दाने पुण्य उन्हें बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। एक नाम है आगामी गंभीरा, तहवास तेरे दास कबीरा। इसकी साखी कहती है, चिऊटी जहां ना चढ़ सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। यहाँ पर सदगुरु वेद पुराण बाइबल आदि जितने ग्रंथ संसार में पाए जाते हैं, सदगुरु कबीर साहिब की बीजक वाणी को छोड़कर जितने लोग अनेक ग्रंथों को पढ़कर परमात्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा से मिलने की बात करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का विधि विधान बतलाते हैं, उनसे सतगुरु यहाँ पर प्रश्न करना चाहते हैं। इस शब्द में जो पुरुष शब्द आया है, उसका मतलब है चेतन पुरुष ईश्वर। बस शब्द का मतलब यहाँ पर बताया गया है बसय, बसय रहता है। गांव का मतलब बताया है ग्राम यानी गांव। ठाना का मतलब रचा यानी स्थापित किया। एक नाम का मतलब सार शब्द। यहाँ पर जो वाणी में बतलाया गया, एक नाम है अगम गंभीरा। एक नाम से संकेत कर रहे हैं सार शब्द की ओर।
दास कबीरा का अर्थ भी उसी सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा का मैं दास हूँ, कबीर वहाँ ही स्थिर रहता हूँ। यहाँ पर लिखा है तहवा अस्थिर दास कबीरा। अब चलते हैं व्याख्या में। जो लोग कर्म कांड के पंडित हैं और किसी लोक विशेष में एक ऐसी दिव्य देहधारी पुरुष ईश्वर की प्राप्ति से मुक्ति मानते हैं, उनके प्रति सतगुरु प्रश्न करते हैं, हे पंडितों, आप लोग वेद शास्त्र पुराणादि ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर चतुराई की बातें तो बहुत करते हैं और मुक्ति के विषय में भी लोगों को बहुत उपदेश देते हैं, परंतु आप लोग अपनी मुक्ति तो मुझे समझा कर कहिए कि आपने मुक्ति का क्या अनुभव किया है, अर्थात आप संसार के बंधन से किस प्रकार छूट सकोगे। प्रायः पंडित लोग मुक्ति के विषय में कहा करते हैं कि वह एक चेतन पुरुष ईश्वर से मिलना होता है, उसका एक ऐसा लोक है कि जहां पहुंचने से मुक्ति हो जाती है। अतएव सद्गुरु दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा वह देहधारी चेतन पुरुष ईश्वर जहाँ रहता है और जहाँ जाने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह कहाँ बसता है और उसका वह ग्राम अर्थात स्थान लोक कहाँ पर है कि जहाँ वह रहता है। हे पंडितों, उसका नाम तो मुझे कृपा करके सुनाइए अर्थात बतलाइए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना करके उनको अपना सब स्थापन किया, परंतु मुक्ति के भेद को उसने भी नहीं जाना अर्थात नहीं समझ पाया। संसार में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और उनमें बतलाया कि दान पुण्य करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, दान पुण्य करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अतः उसी लोक मान्यता पर सतगुरु कबीर ने प्रहार किया है कि तुम लोग कहते हो कि ब्रह्मा जी ने वेदों में दान पुण्य का बहुत वर्णन किया है और बतलाया है कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या उन्हें भी भविष्य की यह खबर थी कि मृत्यु के बाद क्या गति होती है। अतः वेदों के स्थापन करने वाले ब्रह्मा जी ने भी जो मुक्ति का स्वरूप वर्णन किया है, उससे जान पड़ता है कि मुक्ति का मर्म भेद उन्होंने भी नहीं जान पाया, क्योंकि उन्होंने दान पुष्पादि कर्मों का तो बहुत वर्णन किया है, जिससे इस लोक तथा स्वर्गादि लोकों में शारीरिक विनाशी परिवर्तनशील मायिक सुख विशेष प्राप्त होते हैं। मुक्ति नहीं मिलती है। पुराणों में ब्रह्मा जी के द्वारा दान पुण्यादि का वर्णन मिलता है। अतएव शरीरांत होने पर अपनी स्थिति कहाँ पर होगी सो नहीं जान पाए। यहाँ पर विशेष विवरण है
ब्रह्मा जी ने वेदों में ब्रह्म निरंजन की उपासना का प्रतिपादन किया है और उसका स्वरूप ज्योतिर्मय सच्चिदानंद बताया है, अर्थात ज्योति स्वरूप को सच्चिदानंद कहा है और उसका नाम ओमकार बताया है और उसके प्राप्ति का स्थान पिंड में, हृदय तथा ब्रह्मांड में त्रिकुटी और भावर गुफा बताया है और उसके प्राप्ति का प्रधान साधन प्राणवायु से संयुक्त ओम शब्द का अजपा तथा योग प्राणायाम ब्रह्मांडी साधन बताया है। कहीं कहीं पर वेदों में सोहम शब्द भी आया है, किंतु ओम शब्द विशेष रूप में आया है। अतः वेदों में ओम शब्द का महत्व, योग साधन का महत्व, ब्रह्म गायत्री का महत्व, यज्ञों का महत्व और ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ईश्वर निरंजन का विशेष महत्व वर्णन आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समझाया गया है ओमकार एवं सोहम शब्द, ये सब का संविधान वेदों में कहीं ना कहीं पर वर्णित है। आजकल पाखंडी लोग कबीर पंथ में भी ऐसे ही मंत्र देने लगे हैं। अतः आदि सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मादि त्रिदेवों ने अपनी माता आद्या देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्राणायाम योग साधना किया, अर्थात ध्यान लगाया, उस परमात्मा की खोज की और शून्य ब्रह्मांड में पहुंचकर ओम शब्द के संयुक्त शून्य मंडल में व्याप्त दिव्य ज्योतियों को देखा तथा कहीं सोहम, कहीं ररम एवं कहीं अन्य प्रकार के अनहद शब्दों को सुना और बहुत काल तक उसी के ध्यान में शून्य समाधिस्थ रहे। तत्पश्चात प्राणवायु को नीचे उतारा और उस ओम शब्द संयुक्त ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ब्रह्म निरंजन माना और योग प्राणायाम साधन द्वारा उसकी प्राप्ति से मुक्ति को माना और उसकी प्राप्ति का उपदेश सारे संसार में प्रसारित कर दिया। अतएव यही वैदिक सिद्धांत है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति पृथक होकर प्रथम अपने तरफ हुआ, तत्पश्चात अपने चेतन स्वरूप से भी नीचे शून्य प्रकृति मंडल में गिरकर उसमें स्थिर हुआ। तदनंतर उसी चेतन आत्मा से शून्य प्राकृति मंडल में दिव्य ज्योतियां संयुक्त ओम शब्द प्रकट हुआ। उसके अंतर सोहम, ररंकार और अनेक प्रकार के अनहद शब्द प्रकट हुए। अतः ये सभी चेतन आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई ज्योतियां और ओम शब्द, सोहम, ररंकार आदि सभी शब्द ब्रह्मांडी, जड़, माइक, अनित्य हैं। आता है इन सब के परे चेतन आत्मा और उसके परे आगे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। अतएव सतगुरु उसी को संकेत करते हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा, अर्थात एक विदेह नाम सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा है। वह अगम और
गंभीर है, अतः उसी सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा भक्ति का संदेश ले आने वाला दास मैं कबीर तहाँ ही अर्थात उसी में सदैव स्थिर रहता हूँ। वह प्रकृति शून्य मंडल तथा चेतन आत्मा ब्रह्म के परे अखंड असीम अनंत अंत रहित अद्वितीय निरक्षर निःशब्द सार शब्द है। वहाँ पर मैं और हमारे हंस स्थिर रहते हैं। अब यहाँ पर विशेष विवरण बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने वेदों में विशेष रूप से एक ब्रह्म एक ओमकार ब्रह्म निरंजन का तथा उसकी उपासना का प्रतिपादन किया है और उसका स्वरूप ज्योतिर्मय सच्चिदानंद बताया है। अर्थात ज्योति स्वरूप को उन्होंने सच्चिदानंद कहा है और उसका नाम ओमकार बताया है और उसके प्राप्ति का स्थान पिंड में हृदय तथा ब्रह्मांड में त्रिकुटी और भावर गुफा बताया है। ये किसका कहना है? वेदों का। और उसके प्राप्ति का प्रधान साधन प्राण वायु के साथ ओम शब्द का जाप अथवा अजपा तथा योग प्राणायाम ब्रह्मांडी साधन बताया है। कहीं कहीं सोहम शब्द भी वेदों में आया है, किंतु ओम शब्द विशेष रूप से आया है। अतः वेदों में ओम शब्द का महत्व, ज्योतिर्मय स्वरूप ईश्वर निरंजन का महत्व, योग प्राणायाम का महत्व, ब्रह्म गायत्री मंत्र का महत्व और यज्ञों का महत्व वर्णन आया है। ये किसमें आया है? ध्यान योग सब कुछ, ये सब कुछ वेदों का है। और कबीर पंथ में भी बहुत लोग अब ऐसा ही करने लगे हैं। अतः आदि सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मादि त्रिदेवों ने अपनी माता आद्या देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्राणायाम योग साधन किया और शून्य ब्रह्मांड में पहुंचकर ओम शब्द के संयुक्त शून्य मंडल में व्याप्त रूप में दिव्य ज्योति को देखा तथा कहीं सोहम, कहीं ररम एवं कहीं अन्य प्रकार के अनहद शब्दों को सुना। जो अनहद शब्द आप लोग ध्यान के अंतर्गत सुनते हैं, सदगुरु यहाँ पर उन्हीं बातों को गलत सिद्ध करते हैं। क्योंकि जो लोग आप लोगों को शब्द गुरु का झांसा देते हैं और कहते हैं कि शब्द ही हम सब का शब्द गुरु है, तो यहाँ पर आपको वही बतलाया जाता है कि आपको जब तक सच्चा भेदी गुरु नहीं मिलता तब तक उस शब्द का ज्ञान नहीं होता जिस शब्द की बात सदगुरु कहते हैं। आप लोगों को भ्रमित करने वाले पाखंडी गुरुआ लोग ध्यान करवाते हैं, योग समाधि लगवाते हैं ताकि आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाए। तो जो शब्द प्रकट होते हैं, साहब ने यहाँ पर उन्हीं के बारे में बतलाया है कि कहीं कहीं ररम एवं कहीं अन्य प्रकार के अनहद शब्दों को सुना। ठीक है, अर्थात आपने सुना या फिर किसी ने सुना और बहुत काल तक उसी के ध्यान में शून्य समाधिस्थ रहे। ध्यान रखना, जो लोग ध्यान करते हैं उसी बात को यहाँ पर सदगुरु सरेआम खंडित कर रहे हैं। तत्पश्चात प्राण वायु को नीचे उतारा और उस ओम शब्द संयुक्त ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्मय सच्चिदानंद ब्रह्म निरंजन माना। योग प्राणायाम साधन द्वारा उसकी प्राप्ति से मुक्ति को माना और उसकी प्राप्ति का उपदेश सारे संसार में प्रसारित कर दिया। अतएव यही वैदिक सिद्धांत है। अतएव आदि सृष्टि से प्रथम महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति पृथक होकर प्रथम अपने तरफ हुआ, तत्पश्चात अपने चेतन स्वरूप से भी
भी नीचे शून्य प्रकृति मंडल में शून्य प्रकृति मंडल में गिरकर उसमें स्थिर हुआ। तदनंतर उसी चेतन आत्मा से प्रथम एको हम सूक्ष्म स्फुरण के रूप में मन उत्पन्न हुआ। अतएव वही एक को हम शब्द ओम शब्द के रूप में परिणित हो गया। उसके बाद उसी चेतन आत्मा से शून्य प्रकृति मंडल में दिव्य ज्योतियां संयुक्त ओम शब्द प्रकट हुआ। उसके अनंतर सोहम ररंकार और अनेक प्रकार के अनहद शब्द प्रकट हुए। अतः वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से प्रकट हुए हैं। आप लोगों को समझना है, जो आप लोगों को ध्यान के अंतर्गत सुनने को मिलता है वह कैसा भी शब्द हो, वह शब्द ब्रह्म निरंजन चेतन आत्मा के माध्यम से प्रकट होता है, जो परिवर्तनशील है। आपका आत्म स्वरूप ज्ञान नहीं है। अतएव वे सभी माइक जड़ और अनित्य हैं। इनकी प्राप्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। इनकी प्राप्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। ये सभी शून्य प्रकृति मंडल के अंतर्गत हैं। इन सबों के संयुक्त शून्य प्रकृति मंडल के परे अक्षर चेतन आत्मा है और उसके परे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। अतः उसी को निहि अक्षर सार शब्द कहते हैं। अतएव सदगुरु उसी को संकेत करते हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा, ताहवा अस्थिर दास कबीरा। किताबों में सदगुरु ने केवल उसका संकेत किया है। ध्यान रखना, ओरिजिनल वस्तु आपको तभी मिलती है जब वेदी गुरु से मुलाकात होती है। किताबों में सदगुरु ने केवल संकेत किया है और हकीकत आपको तब पता चलती है जब सच्चे सदगुरु से मुलाकात होती है। अर्थात एक विदेह नाम सार शब्द परमात्मा है, वह अगम और गंभीर है। उसी का दास मैं कबीर उसी में सदा स्थिर रहता हूँ। यहाँ पर सदगुरु अपने बारे में कहते हैं, आप तो जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे उसमें स्थिर रहेंगे। वहाँ पर मन प्राण वाणी और बुद्धि की पहुँच नहीं है, वहाँ पर आने जाने की गम नहीं रहती है। अर्थात वहाँ पर पहुँचने से फिर जन्म और मृत्यु की गम नहीं होती है। अतः वहाँ पर सदैव के लिए जन्म मरण से रहित विदेह मुक्त स्थिति में रहता है। अतएव वहाँ पर ही सारा संसार जाना चाहता है, परंतु सार शब्द के भेदी सदगुरु की शरणागत हुए बिना कोई नहीं जा सकता है। अतः वह विदेह नाम सार शब्द ही सर्व बंधनों से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो बताया गया है कि वह विदेह नाम सार शब्द ही सर्व बंधनों से छुड़ाकर मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ पर हम आपको बतला देना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि उस विदेह नाम की प्राप्ति के बिना आपको मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए आपको वह नाम प्राप्त होना अति आवश्यक है। और भेदी गुरु आपको मात्र 3 सेकंड में वह विदेह नाम प्राप्त करवा सकता है, परंतु जिसे मालूम नहीं है वह आपको ध्यान करने को कहेगा और आप ध्यान करते रहेंगे। यहाँ पर उसी को प्राप्त करने के लिए साहब ने क्या कहा, सार शब्द के भेदी गुरु, भेदी सदगुरु, जो सार शब्द को जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी सार शब्द को जानते थे, वे तो परमात्मा ही थे।
तो उन्हें तो सब कुछ ज्ञान ही था। उन्होंने जिसे भी भक्ति उपदेश किया सार शब्द ही दिया। लेकिन आजकल के पाखंडी लोग लिखा पढ़ी मंत्र ध्यान वगैरह साधन बता के दुनिया को भ्रमित कर देते हैं। तो आपको सदगुरु के अनमोल वचन को समझना है। अब यहाँ चलते हैं आगे। यहाँ पर कहते हैं चुंबक लोहा प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। अब यहाँ काल से लेत छुड़ाए को यहाँ संकेत रूप में समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को आप समझ लेते हैं, परख लेते हैं, उनके वचनों के संविधान के अनुसार आप चल पड़ते हैं। इसका मतलब है आप छूट जाते हैं, 84 से छूट जाते हैं। लेकिन आपने उनके शब्दों का अमल नहीं किया, आपने केवल सुन लिया है, माना नहीं है और सदगुरु के बताए अनुसार काम नहीं किया तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस गलत प्रेमी में मत रहना। जो लोग आराधना करते हैं, जो लोग सदगुरु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ध्यान करते हैं, उनके बारे में सदगुरु ने कहा है कोटिन योग आराधे प्राणी, सतगुरु बिना जीव की हानि। यहाँ पर सतगुरु कौन है? जो सच्चा भेदी गुरु है, आपको सार शब्द लखा सकता है। तो कोटिन यानी करोड़ों प्रकार से जितनी आराधना करना है, अगर आपको आज तक मालिक नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको सतगुरु नहीं मिला है। जब सतगुरु आपको मिल जाएगा उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समावय शब्द में ताहि काल नहीं खाए। जिस शब्द में सूरती प्रवेश होती है उसी शब्द का ज्ञानी सतगुरु होता है। और वह शब्द ही आपको ना मिले तो वो पाखंडी गुरु आपको शब्द गुरु का झांसा देकर फंसा देता है। यही आप लोगों के समझ में नहीं आता है। शब्द का ही जानने वाला इस संसार में कोई गुरु होता है। हर शब्द का ही ज्ञान समझना पड़ता है और उसी शब्द को सुनने के लिए हर शिष्य तरसता है। हर दास उसी शब्द मंत्र की खोज में रहता है, लेकिन वही शब्द आपको पाखंडी लोग दे नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर साहेब सदगुरु अपने आप ही कह रहे हैं, योगी योग साधना करही भाव सागर से नाही, भाव सागर से नाही तरही। योगी काया खोज भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। ये संसार में जो कोई योगी अपने शरीर में परमात्मा को खोज रहा है वह भ्रमित हो गया है, उसे भ्रमित कर दिया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग शरीर में ही परमात्मा को खोजने में लगे हैं। सदगुरु यही कह रहे, योगी काया खोज भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। काया के परे ब्रह्म का ज्ञान है। फिर सदगुरु यहाँ पर कह रहे हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, निहि अक्षर वह रूप अनूपा। धर्मदास तुम संत सुजाना, पर को सार शब्द निर्वाणा। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है? सार शब्द। सार शब्द का उपदेश ही सदगुरु कबीर साहब ने किया है और पुस्तकों में इसी का संकेत किया है। यहाँ पर जो सार शब्द लिखा हुआ है ये संकेत है। असली सार शब्द आपको तभी मिल सकता है जब आप वैदिक गुरु की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं और वैदिक गुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं, तभी आपको सार शब्द मिलना संभव है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का भेद बड़ा कठिन है।
ये सार शब्द तो छोटी सी बात है, यह तो केवल 3 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन सदगुरु के संविधान का पालन करने में आपको पूरा जीवन लग जाता है। पूरा जीवन, ध्यान रहे, पूरा जीवन, जब तक आपके अंतर घट में सांस है तब तक आपको सदगुरु के संविधान का पालन करना ही पड़ता है। आप यही समझ लीजिए कि आप चाहे कोई भी हो, लेकिन इस संसार में संविधान के बाहर जो भी गया वो समझ लो चला गया। संविधान में जब तक रहोगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी भारत में रहने वाले को यह ध्यान रहना चाहिए कि भारत को चलाने वाला कानून का संविधान क्या है। अगर कानून को तोड़कर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो सजा उससे भी हो जाती है। यही सिद्धांत है सदगुरु कबीर साहब का कि आपको संविधान के बाहर नहीं जाना है। अगर उसके बाहर चले गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। संसार में भ्रमित गुरुआ लोगों से बचने के लिए आप लोगों को लगातार सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान बतलाया जा रहा है, ताकि आप लोग जाग सकें और झूठ बोलने वाले गुरुओं से बचें, दूर हो जाएं। क्योंकि आपको सच्चा ज्ञान देने वाला सदगुरु कबीर है और यही बीजक आपको बतलाया जा रहा है जो आप सत्य देख रहे हैं। इस संसार में आपको आधी अधूरी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इस चैनल में जब तक आप रहेंगे तब तक आपके अंदर से समस्त अज्ञान विनाश हो जाएगा। क्योंकि यह सदगुरु के सच्चे वचन आपको देखने को सुनने को मिल रहे हैं, जिससे आपका हृदय निर्मल हो सकता है और ज्ञान भेद को आप समझ सकते हैं। ज्ञानी पहले मुक्ति का भेद जानो। मुक्ति के 2 भेद रहस्य गुप्त हैं, ध्यान रखना, एक नहीं। मुक्ति के 2 भेद रहस्य गुप्त हैं, वही हम आपको दूसरा भेद समय आने पर बतलाते हैं। परंतु प्रथम सार शब्द है, सार शब्द के बिना भी मुक्ति संभव नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।